मैं टीचर्स को पसंद नहीं क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एमफिल में 2 बार फेल की जाने वाली तुलबा की अफसोसनाक कहानी। पढ़ाई ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर मोड़ पर अगर इंसान के कुछ काम आता है तो वो है उसकी पढ़ाई, चाहे वो मर्द हो या औरत। और हमारे मज़हब में तो तालीम की अहमियत सबसे बढ़कर है। हमारे यहाँ वालिदैन अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि बेटा फ़र्स्ट आना है, फ़र्स्ट आओगे तो इनाम मिलेगा और अगर फेल हो जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यूँ फ़र्स्ट आने की लगन बच्चों में शुरू ही से होती है और हर मोड़ पर बच्चों को यही ख्याल आता है कि सिर्फ फ़र्स्ट आने के लिए पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरह एक काबिल और लायक पढ़ने वाली ज़हीन बच्चे की कहानी हम आपको हमारी वेब में बताने जा रहे हैं, जिसने पढ़ाई में 2 बार नाकामी के बाद हमारी वेब को बताया कि मैं शुरू से ही पढ़ाई में फर्स्ट आती थी, कभी भी फेल नहीं हुई। मैट्रिक में भी A1 ग्रेड से पास हुई और इंटर में भी A ग्रेड हासिल किया। फिर जामिया में दाखिला हुआ और ऑनर्स में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा गया और बिल्कुल इसी तरह मास्टर्स में भी पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा सारा कुछ किया, मगर जब बारी एमफिल में दाखिले की आई तो 2 मरतबा किस्मत आई। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ऐसे असातिज़ा के हत्थे चढ़ी कि जिनको सिर्फ अपनी जान पहचान और सोर्स के लोगों को एमफिल में भर्ती करना होता है, मेरिट जाए भाड़ में। तालबा मज़ीद बताती है कि पहली मरतबा टेस्ट क्लियर किया और इंटरव्यू का वक्त आया तो डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन के सामने गई तो रस्मी गुफ्तगू जारी थी, सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। मगर फिर अचानक डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन की साथी असातिज़ा ने उनका नाम पुकार कर कहा, छोड़ो इसको, ये इवनिंग प्रोग्राम की है और गोल्ड मेडलिस्ट होगी अपने लिए, हमारे किस काम की, छोड़ो दूसरा बंदा बुलाओ। ये जुमले सुनकर मेरे ओसान ख़ता हो गए और ये वही असातिज़ा हैं जिनके साथ 4 साल पढ़ा, जिनको इस कदर इज़्ज़त दी कि अगर किसी ने उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी भी की तो उन्हें असातिज़ा के हक़ में आवाज़ उठाई और अपनी दोस्तियां ख़त्म कर दी। लेकिन ये लोग इस कदर मतलबी हैं कि अब अगर मैं इनके किसी काम नहीं आ सकती या मैं कोई ऊंचे तल्लुकात नहीं रखती तो मुझे मेरिट की बिना पर दाखिला भी नहीं दिया गया।